प्रज्वल रेवन्ना, जिसने न सिर्फ 2000 महिलाओं का यौन शोषण किया बल्कि उन महिलाओं के तकरीबन 2500 अश्लील वीडियो भी बनाए। Revanna has been accused of assaulting hundreds of women. He's also been accused of recording those acts. शायद ये देश का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा जिसकी तपिश नरेंद्र मोदी को भी चला रही है। अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियों के साथ इन सफेदपोश दरिंदों ने जो कुछ भी किया, उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि रिश्तों को भी कलंकित कर दिया है। रेवन्ना के शिकार में ऐसी लड़कियां और महिलाएं शामिल थी जिन्हें या तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या फिर उनका कोई पर्सनल काम होता था। यौन शोषण का शिकार हुई सैकड़ों लड़कियों के अश्लील वीडियोज सामने आ चुके हैं। इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, इस स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंगपिन यानी प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। कौन है प्रज्वल रेवन्ना और क्या है 2976 वीडियोज वाली पेन ड्राइव की पूरी कहानी? नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए। But if there's one disturbing story that's coming in from Karnataka, it's the Hassan sex tape controversy of sexual harassment and abuse. जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे स्कैंडल को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस किरदार को समझना होगा जिसने देश के सबसे बड़े स्कैंडल को अंजाम दिया। आज से करीब 13 दिन पहले यानी 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने थे। इसी बीच हासन लोकसभा सीट से एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। रेवन्ना इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हासन लोकसभा सीट में वोट मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो गया। लेकिन रेवन्ना परिवार की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसने पिता पुत्र की करतूतों का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब बंद कमरे में प्रज्वल रेवन्ना ने खुद ही ये सारे वीडियो शूट किए तो ये पेन ड्राइव से निकलकर सोशल मीडिया तक कैसे पहुंच गए? इसे समझने के लिए इस कहानी के एक और किरदार कार्तिक गौड़ की कहानी भी आपको समझनी पड़ेगी। कार्तिक गौड़ रेवन्ना परिवार का वही पुराना ड्राइवर है जिस पर प्रज्वल के सैकड़ों अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगा है। कार्तिक ने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होते गए और कार्तिक ने साल 2023 में नौकरी छोड़ दी। उसे रेवन्ना परिवार की काली करतूतों की पूरी खबर थी। कार्तिक ने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो वाली उस पेन ड्राइव को भी हासिल कर लिया जिसमें तकरीबन 2500 अश्लील वीडियो मौजूद थे। इसके बाद प्रज्वल ने 1 जून 2023 को बेंगलुरु सिविल कोर्ट में 86 मीडिया संस्थानों और 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसमें कार्तिक गौड़ का भी नाम शामिल था। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी वीडियोज और तस्वीरों को शेयर करने पर रोक लगा दी, यहाँ तक कि मीडिया को भी पाबंद कर दिया गया। लेकिन इधर जिस पेन ड्राइव को बैन करने के लिए प्रज्वल कोर्ट गए, उसी ड्राइव को कार्तिक गौड़ ने बीजेपी नेता देवराज गौड़ को सौंप दिया और यहीं से रेवन्ना परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल की उस पेन ड्राइव के बारे में जानकारी थी जिसमें प्रज्वल के 2976 अश्लील वीडियो मौजूद थे। इसके बाद चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इसे वायरल भी कर दिया गया। वीडियो वायरल हुआ तो उन परिवारों तक भी पहुंचा जिन महिलाओं का रेवन्ना सालों से यौन शोषण कर रहा था। उन्हीं में से एक महिला ने प्रज्वल और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उन सैकड़ों महिलाओं की कहानी भी सुनाई है जो पिछले कई सालों से दर्द और ब्लैकमेलिंग से गुजर रही थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में जिला पंचायत सदस्य, पुलिसकर्मी और दूसरे कई विभागों में काम करने वाली कई महिलाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर ये स्कैंडल अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें अभी और खुलासे होने बाकी हैं। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद है और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा के पोते भी हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे। तब उन्हें इस बात की भनक भी नहीं रही होगी कि जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो इतने बड़े स्कैंडल का आरोपी निकलेगा। फिलहाल ये मामला बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है तो वहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार भी है। और हो भी क्यों ना, ये मामला कोई 1-2 महिलाओं का नहीं है, ये मामला 2000 महिलाओं की इज्जत और आबरू से जुड़ा हुआ है। वैसे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है?
आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।